हेलो एवरीवन। दोस्तों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन। एक पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बहुत सारे लोगों ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारे ने नहीं भी पढ़ा होगा, इवन सुना भी नहीं होगा। बट जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो आपने जनरली सुना होगा कि इंडिकेटर्स का आप लोग यूज़ करते हैं। बट इंडिकेटर्स आर जस्ट द वे टू इंडिकेट द प्राइस पैटर्न कि भाई क्या डायरेक्शन हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स फॉर्मेशंस होते हैं, दे गिव अ मोर अप्रोप्रिएट व्यू, यानी कि आपको ज़्यादा रोबस्ट और बेटर सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं कि व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको बाई सेल का सिग्नल नहीं देते हैं, वो आपको डायरेक्शनल ट्रेंड देते हैं कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। बट जो प्राइस एक्शन होता है वो आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर आप एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट्स क्या होंगे आपके वो आप देख सकते हैं। उसके लिए हमें प्राइस एक्शन पैटर्न पे, तो आज हम प्राइस एक्शन का एक पैटर्न बात करने वाले हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को लेके। इसको समझेंगे, डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे ये पैटर्न कैसे काम करेगा और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस पैटर्न को लेके। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और साथ ही साथ आपके कुछ डाउट्स हों, फीडबैक्स हों, आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी हमारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आप लोग क्वेरीज के हम लोग प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करते हैं। बट किसी भी तरह के आपको रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं वहाँ पर कि स्टॉक कौन सा खरीदना है, क्या खरीदना है। वो केवल एक ऐसा एक फोरम टाइप की है जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट करेंगे एंड विल गिव सम जनरल आंसर, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्टॉक का ट्रेंड क्या है और पैटर्न क्या बन रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं आपको एंजल वन, शेर खान, जीरोधा, फायर्स, अप स्टॉक, ठीक है, या पेटीएम मनी, इनमें किसी में भी आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे से लिंक ले सकते हैं। इसके रिगार्ड में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का एब्सोल्यूट फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है स्टॉक ट्रेडिंग का। ठीक है, प्राइवेट, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है उसका। नाउ तो अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल को लेके कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये होता क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे आपका ज्योमेट्री के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, वो कुछ काइंड ऑफ वैसा ही फॉर्मेशन बनता है इसका। अदर पैटर्न्स भी होते हैं जिसमें कि अगर हम बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो लोज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और जो आपके हाईज होते हैं वो हायर बनते जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी होता है जहाँ पर आपके जो हाईज हैं वो फॉल हो रहे होते हैं और लोज सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आज जब हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि लोज हमारे हायर होते जाते हैं और हाईज हमारे लोअर होते जाते हैं। तो ये बेसिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो पैटर्न होता है। तो हम देखेंगे अपीयरेंस कैसी रहती है। द प्राइस एक्शन फॉर्म्स लोअर हाइज, यानी कि लोअर हाइज बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हाई था, यहाँ हाई है, तो ये हाइज क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है। एंड द हायर लोज, हियर यू कैन सी दैट दीज आर द हायर लोज following two sloping trend lines. Two sloping trend lines है, one is this and another one is this. One is the down trend line है, another with the rising trend line है। तो दो ट्रेंड लाइन बनती है, ट्रेंड लाइन्स दैट इवेंचुअली इंटरसेक्ट, चूंकि इवेंचुअली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। द ब्रेकआउट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट है, यहाँ पर इमेज में आपको डाउनवर्ड दिख रहा है, बट द ब्रेकआउट कुड बी इन आइदर साइड और इट इज़ वेरी हार्ड और इवन इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई the direction of the breakout in a symmetrical triangle because 50-50 चांसेस होते हैं इन आइदर साइड में आपको ब्रेकआउट हो सकता है। शॉर्ट टर्म बुलिश और द बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न इसमें हमारे रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इस पैटर्न को लेके तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, अगर हम बात करेंगे कि भाई चार्ट पैटर्न की परफॉर्मेंस कब अच्छी आती है, तो जब पैटर्न आपका पूरे एक साल के चार्ट के लो पर बनता है या हाई पर बनता है। अब डिपेंड करता है, सपोज कीजिए कि आप 30 दिन का चार्ट देख रहे हैं, आर्ली चार्ट देख रहे हो, आर्ली चार्ट पे अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो आपका पूरा जो रेंज है दैट इज 30 डेज। तो 30 डेज का मतलब पूरे 30 डेज में जब वो अपने हाई पर होगा या अपने लो पर होगा, वहाँ पर प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो ईयरली हाई पर
या ईयरली लो पर बन रहा है पैटर्न, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि वो पीक पर बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है। थ्रोबैक हर्ट द परफॉर्मेंस एंड टॉल एंड द नैरो पैटर्न्स परफॉर्म बेटर देन द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टॉल एंड नैरो जो पैटर्न्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं अदर कॉम्बिनेशन, जो दूसरे अदर कॉम्बिनेशन है उनके मुकाबले जितना टॉल होगा और जितना नैरो, जितनी जल्दी वो पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको कॉइल भी बोलते हैं। सिनोनियम जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका जो दूसरा नाम है वो कॉइल भी है, कॉइल्स। ठीक है, ब्रेकआउट, द ब्रेकआउट में हैपन इन द आइदर साइड, सो चांसेस ऑलवेज आर 50-50, मतलब 50% आपका अपसाइड के चांसेस है, 50% आपके डाउन साइड के चांसेस। बट यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, इन दिस पैटर्न यू मस्ट वेट टिल द ब्रेकआउट, यानी कि आपको अंदाजा लगा के ट्रेड नहीं करना है, आपको क्या करना है, वेट करना है टिल द ब्रेकआउट कम्स। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, यू हैव टू वेट इन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्राइस पैटर्न में। थ्रोबैक ऑल्सो हर्ट द परफॉर्मेंस। थ्रोबैक का मतलब होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद वो वापस से रिवर्स हो जाता है, ये परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। अगर हम इसकी फिगर को चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से बाजार ने पैटर्न को फॉर्म किया, और पैटर्न फॉर्म करने के बाद बाजार देखिए लो लगाया, हाई लगाया, देन उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने आकर जहाँ तक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद बाजार वापस आ गया। तो क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद जब वो वापस ट्रायंगल की तरफ आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़े फॉल की गुंजाइश आ जाती है। ठीक है, तो अब ये थ्रोबैक जो होता है वो क्या होता है, थ्रोबैक का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि जो प्रायर ट्रेंड है, जो भी प्रायर ट्रेंड है, तो जो लोएस्ट लो था प्रायर ट्रेंड का, वहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई, वहाँ से लेके जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, तो उसका एटलीस्ट 5%, यानी कि ब्रेकआउट के बाद 5% रैली करना चाहिए। अगर वो 5% से कम रैली किया है तो वहाँ से वो और रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया अब यहाँ से थ्रोबैक आ चुका है, और थ्रोबैक आने के बाद जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वहाँ पर आपको एक बड़े मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो चीज़ हो गई कि ब्रेकआउट किस तरीके से, थ्रोबैक्स। अब शेप ऑफ द पैटर्न, जनरली जो शेप होता है वो किस तरीके से बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, तो इसी तरीके से आप जब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमारा क्या होता है कि ऑल 3 एजेस आर सिमेट्रिकल, और ये इसकी इक्विवेलेंट है और ये इसकी इक्विवेलेंट है। सो इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों इक्विवेलेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैटर्न के फॉर्मेशन में ये कहा जाता है कि जो हाइज होते हैं जब भी वो बनेंगे तो लोज। तो आप सपोज कीजिए यहाँ से चलाइए, तो यहाँ पर पहला हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर तीसरा हाई बनाया, तो जो हाइज हैं दैट आर गेटिंग लोअर, तो जो हाइज हैं उनकी जो हाइट है वो नीचे, लोअर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। सो दिस इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि जो शेप है पैटर्न का वो ऐसा बनता है जिसमें कि, तो आप जब भी चार्ट देखेंगे तो अगर आप कैंडलस्टिक पे जाएंगे, अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पर पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब आप वहाँ पर बार चार्ट पर देख सकते हैं कि पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो बार चार्ट आपको ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दे देता है प्राइस पैटर्न के फॉर्मेशन में। तो वहाँ पर सिंपल है कि जब भी आपको कोई ऐसा पैटर्न नज़र आता है जहाँ पर आपके हाइज जो हैं वो लोअर हाइज बन रहे हैं और लोज हायर लोज बन रहे हैं, तो आप उन दो और एटलीस्ट 4 पॉइंट जरूरी होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो सपोज कीजिए कुछ इस तरीके का पैटर्न बना, और इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद बाजार ने कुछ इस तरीके के बना दिया। तो अब हमें क्या मिला, देखो हमारा एक हाई ये बना, दूसरा हाई ये मिला, एक लो ये मिला, दूसरा लो ये मिला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरा प्राइस पैटर्न ये बना। अब मुझे 2 पॉइंट मिले 1 और 2, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो मेरे को ये अपर ट्रेड लाइन मिल गई जहाँ पर मुझे लोअर हाइज मिल गए, और दूसरी ट्रेड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ करी ऊपर की तरफ। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने ड्रॉ करी तो मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिल गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट मतलब 2 हाइज लोअर हाइज और 2 नीचे लोअर ट्रेंड लाइन के लिए, तो
तो 2 अपर ट्रेंड लाइन के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, 2 लोअर ट्रेंड लाइन। जैसे ही मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 2 लोज मिलेंगे, 2 हाइज मिलेंगे, मैं जब उनको इंटरकनेक्ट करूंगा और देखूंगा तो मेरे को ये फॉर्मेशन बन जाएगा ये मेरा। अब उसके बाद यहाँ से वापस से रिवर्स होगा, वो ये आपको बनाएगा। अब या तो यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा आपका, या यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि जो ये पूरी यहाँ से अगर हम देखेंगे डी विड्थ है इसकी, डी हाइट है, तो अब यहाँ से मैं देखूंगा कि लगभग 73% या फिर 2/3 आप मान लीजिएगा, 2/3, तो पूरा जो मेरा ट्रायंगल है इसका 2/3 जो वाइट स्पेस है, इस 2/3 पर पहुंचने के बाद मेरा ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, और अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, 2/3 पहुंचने के बाद भी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, तब क्या होगा कि जो प्राइस पैटर्न है वो क्या चला जाएगा, वो हॉरिजेंटल चला जाएगा, यूं करके साइडवेज में, वो साइडवेज में चला जाएगा। तो ट्रेंडिंग कब होगा? ट्रेंडिंग होगा जब 2/3 जो लेवल मार्क है, वाइट स्पेस होता है अपने ट्रायंगल का, जब 2/3 फिलअप होने के बाद ब्रेकआउट आ जाएगा आइदर साइड में, अपसाइड और डाउन साइड में, तब वहां से मुझे ट्रेंडिंग मिलता है। और अदरवाइज अगर अपेक्स को क्रॉस करके निकल जाता है तो फिर ये पर हमें क्या होता है, वो एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। A symmetrical triangle with a premature upward breakout, the overall shape of the formation is a triangular and defined by the 2 trend lines. 2 ट्रेंड लाइन्स के थ्रू डिफाइंड होता है। वन स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है, फ्रॉम द टॉप, एंड द अदर स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम, सो दे ज्वाइन एट द अपेक्स। तो ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइनें कनेक्ट होती हैं, क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं अपेक्स। इस पॉइंट को बोला जाता है अपेक्स पॉइंट, ठीक है, ओके। अब टचेस क्या कह रहे हैं? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट माइनर हाइज, यानी कि 2 माइनर हाई होने चाहिए और 2 माइनर लोज होने चाहिए। तो जब मैं माइनर हाइज को कनेक्ट करूंगा तो मेरी अपर ट्रेंड लाइन बनेगी स्लोपिंग डाउनवर्ड, और जब मैं माइनर लोज को कनेक्ट करूंगा तो मेरी एक लोअर ट्रेंड लाइन बनेगी जो कि स्लोपिंग अपवर्ड है। तो मेरे को 2 लाइनें मिल गई, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड, एक स्लोपिंग अपवर्ड, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जिस जगह पर, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा मेरा अपेक्स पॉइंट, राइट, ओके। तो इतना क्लियर हो गया आपको। नाउ अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आगे वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम कहता है कि भाई वॉल्यूम इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। तो आप ऐसा नहीं कि वॉल्यूम जो कह रहा है वो वही होना है, नो, वॉल्यूम इज जस्ट गिविंग ए एडिशनल इंडिकेशन कि भाई पैटर्न ये बन रहा है और इसका एक एडिशनल इंडिकेशन ये भी आ रहा है हमारा। यूजुअली रिसीट्स मतलब ड्रॉप ऑफ, मतलब वॉल्यूम गिर रहा होता है, जैसे जैसे हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा होता है वैसे वैसे वॉल्यूम गिर रहा होता है थ्रू आउट द फॉर्मेशन, बट कैन बी इर्रेगुलर एंड इज ऑफन वेरी लो जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट। इर्रेगुलर भी हो सकता है वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि वो गिर ही रहेगा, बीच में जर्क मार सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये कहते हैं कि जब ब्रेकआउट आता है उससे पहले ऑलमोस्ट ये बहुत ही लो हो जाता है, ठीक है। तो वो एक वॉल्यूम का भी सिग्नल आप उसको इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। वाइड स्पेस में ये कह रहा है कि भाई ये जो पैटर्न है या तो ये 72-73% जो पूरा फॉर्मेशन है ट्रायंगल का, जैसे कि अगर हम यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल फॉर्मेशन करेंगे तो सी सी एंड सी, तो ये कह रहा है कि यहाँ कहीं पर आके ये 2/3 फिलअप हो जाएगा और 2/3 के बाद या तो यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा या डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा, बट 2/3 लेवल पर आने के बाद इसमें ब्रेकआउट हमें दिखना चाहिए, तभी एक प्रॉपर फॉर्मेशन तैयार होता है, प्रॉपर ब्रेकआउट आता है। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से ये बाजार ऐसे चला जाएगा ऊपर नीचे और फिर इसी तरीके से ये साइडवेज में चला जाएगा, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, बोगस पैटर्न बन जाएगा। तो ये बोगस पैटर्न बन जाएगा, राइट। तो उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता, वर्थलेस हो जाता है फिर वो। ओके, ब्रेकआउट डायरेक्शन में कह रहे हैं भाई कि क्या ब्रेकआउट डायरेक्शन रहेगी, तो ब्रेकआउट डायरेक्शन में कह रहे हैं अननोन अहेड ऑफ द टाइम, यानी कि ब्रेकआउट जब तक आता नहीं है तब तक अननोन है। अकर्स व्हेन द प्राइस क्लोजेस आउटसाइड द ट्रेंड लाइन बाउंड्री, जब ट्रेंड लाइन बाउंड्री के बाहर प्राइस चला जाता है तभी ब्रेकआउट नजर आता है, उससे पहले आप डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट इन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। बट क्या होता है कि जो प्रायर ट्रेंड होता है, जब फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, फॉर्मेशन से तैयार होने से पहले का जो ट्रेंड होता है, अगर वो आप ट्रेंड के बाद एक फॉर्मेशन तैयार हुआ तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं 50% से लिटिल बिट ऊपर 52-53% चांसेस रहेंगे कि वो प्रायर ट्रेंड को फॉलो करेगा। मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड
कुछ इस तरीका रहा और उसके बाद आपका ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे कंजेशन होगा, ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट मारेगा। लेकिन अगर प्रायर ट्रेंड डाउन साइड और यहाँ पर आके आपका जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आपका ब्रेकआउट करेगा। तो प्रायर ट्रेंड क्या है वो बहुत मैटर करता है प्रायर ट्रेंड के बेसिस पर, बट लेकिन केवल प्रायर ट्रेंड के बेसिस पर आप एंट्री मत करो। प्रायर ट्रेंड के बाद भी जब ब्रेकआउट आता है तब हमें इंतजार करना चाहिए। द ब्रेकआउट कैन बी इन एनी डायरेक्शन इंक्लूडिंग द मीन मेंडरिंग हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली भी जा सकता है वो, बट 54% ऑफ द टाइम इट विल फॉलो द प्रिवेलिंग प्राइस ट्रेंड, यानी कि 4% ज़्यादा वो प्रायर जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है। यानी कि 46% आपका जो है वो रिवर्स हो सकता है, बट 54% वो कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो ये क्या रहता है, कंटिन्यूएशन, ठीक है। और अगर रिवर्स चला जाता तो क्या हो जाता है, वो रिवर्सल। तो इसको समझ लीजिएगा, रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल होता है कि प्रायर ट्रेंड बुलिश, यहाँ से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, नीचे को ब्रेकआउट आया तो ये रिवर्सल हो गया, और कंसोलिडेशन हुआ, दिस इज द कंसोलिडेशन, पीनेंट फॉर्मेशन बनता है, पीनेंट बन रहा है। तो पीनेंट क्या होता है, काइंड ऑफ फ्लैग होता है इस तरीके का, आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लैग्स ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, वो पीनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पीनेंट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद से फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन जब जाता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। अब कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि जो रैली होती है वो प्रायर ट्रेंड की मैक्सिमम 30% अप्रॉक्सीमेटली रैली पॉसिबल है, ठीक है, इतनी रैली पॉसिबल है। बट रिवर्सल में क्या है, रिवर्सल में 45% तक की मोमेंटम आ सकता है, यानी कि यहाँ से जो प्रायर ट्रेंड है उसका 45% तक फॉल हो सकता है, ठीक है। टारगेट्स कैसे निकालने, वो टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, टारगेट कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या, टिपिकली लॉन्गर देन 3 वीक्स, यानी कि 3 वीक में पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो एक बेहतर फॉर्मेशन होता है। अगर वो कपल ऑफ डेज में बना तो बहुत ही एक नैरो पैटर्न बनता है, तो उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर एक पैटर्न एक प्रॉपर टाइमिंग लेता है, एक प्रॉपर समय लेता है फॉर्मेशन होने में, तब वहाँ से एक स्ट्रेंथ के साथ वो आगे चलता है। तो अगर 3 वीक या उससे ज़्यादा का समय लेता है फॉर्मेशन तैयार होने में, तो डेफिनेटली दैट विल बी ए गुड सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। 3 वीक्स और लेस क्लासीफाई एज द पीनेंट, तो 3 वीक से कम का जो होता है वो एज ए पीनेंट क्लासीफाई होता है। तो आज जैसे आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा पोल एंड फ्लैग, तो पीनेंट में क्या होता है कि जैसे हमारा बना और अगर हमारा ये एक छोटा सा पीनेंट बना, तो उसमें क्या रहता है कि अगर ये ब्रेकआउट आया तो एक शार्प रैली हमें जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे रिवर्सल, तो ये छोटी अवधि में पीनेंट कहलाता है, लेकिन बड़ी अवधि में वहीं पर बात आती है तो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल उसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन बी एनी लेंथ, बट मोस्ट एनालिस्ट से द मिनिमम लेंथ इज 3 वीक। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कोई लेंथ नहीं है, वो हो सकता है आपको 8 दिन में बन जाए, हो सकता है 10 दिन में बन जाए, हो सकता है 15 दिन में बन जाए। बट दुनिया के जो मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनके अगर हम रिव्यूज़ को काउंट करते हैं और अगर उनके रिव्यूज़ को एनालाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर एनालिस्ट बोलते हैं कि भैया कम से कम 3 वीक का समय लगना चाहिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन होने में। अगर उतना समय लगता है तो एक प्रॉपर वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे, इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये फॉर्मेशन हुआ, बट क्या हुआ, डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये थ्रो बैक आया, थ्रो बैक होने के बाद नीचे चला गया ये। तो प्रायर ट्रेंड जो था उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो फेल हो गया, नॉट ए वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर लोअर हाई में 2 ही मिले, यहाँ पर ये एक वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो जब वाइट स्पेस, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होता है, तो उसमें क्या रहता है कि जो प्रायर ट्रेंड होता है, प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है, उसको अवॉइड कर देता है। तो वहाँ से नीचे आया, गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक थ्रो बैक लिया, जिसने कि एपेक्स पे आके फिर से रीटेस्ट किया सपोर्ट का, उसके बाद नीचे गिर गया। उसके बाद जब ये देखेंगे ये ट्रेंड क्या हुआ, गिरने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यानी अप ट्रेंड के साथ फॉर्मेशन तैयार हुआ, और फॉर्मेशन तैयार होने के बाद ये देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ, वैलिड सिमेट्रिकल है, ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट हुआ। और डाउनवर्ड ब्रेकआउट होने के बाद चूंकि 5% रैली नहीं की इसने, मैंने क्या बताया कि अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की डायरेक्शन में अगर 5% से कम रैली करके वापस से ट्रायंगल की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि फिर अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी रैली मिल सकती है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, बट दिस इज अ माइनर ब्रेकआउट, 5% लेसर देन 5%, और उसके बाद उसने ट्रायंगल की तरफ मूव किया, तो अपोजिट एंड पे वो एक बड़ी रैली किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया। अब प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई देखो, जो ये हाइट होती है, ठीक है, इस हाइट को आप जोड़ दीजिएगा, जो हाई है इसमें, जो ये भी हाई होता है इसमें, और इतना डी का आपका टारगेट ऑलमोस्ट मिल जाता है। और अगर
डाउन साइड में जाता है तो माइनस कर दीजिएगा लोएस्ट से, तो वो आपको डी टारगेट जो भी ये रहेगा, तो माइनस में आपको यहाँ पर टारगेट आ जाएगा और प्लस में आपको यहाँ पर टारगेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ का टारगेट बन जाता है इसका। वो अभी हम और चार्ट पे आपको लेके चलेंगे, चार्ट पे दिखाएंगे। तो यहाँ पर है टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, वन वैलिड एंड द अदर इनवैलिड। एक तो वैलिड है, दूसरा इनवैलिड है। द ट्रायंगल ऑन द राइट शोज अ प्रीमेचर डाउनवर्ड ब्रेकआउट, प्रीमेचर डाउनवर्ड ब्रेकआउट फॉलोड बाय अ वैलिड अपवर्ड ब्रेकआउट। द ट्रायंगल ऑन द लेफ्ट इज बोगस। तो जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल था दैट इज बोगस ट्रायंगल, तो जिसकी बात कर रहे हैं ये प्रीमेचर हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा था और जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था उसको अवॉइड करके बाजार ने डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया। बट जो नेक्स्ट था आप देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद उसने उसको 54% कंटिन्यूएशन में वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह फॉर्मेशन किया और प्रॉपर आपको लूज भी प्रॉपर अदर ट्रेंड लाइन पे आकर मीट करते हुए नजर आ रहा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीच से ही रिवर्स हो रहा था। तो ये एक बोगस नॉट ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, दीज आर द नॉट अ वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। When the price moves less than 5% and then return to the triangle and stages a breakout on the opposite side, the triangle is so called a busted pattern. तो ये कह रहे हैं कि जब प्राइस ब्रेकआउट के बाद 5% या उससे कम ही मूव करता है और उसके बाद रिटर्न होना शुरू हो जाता है ट्रायंगल की तरफ और उसके बाद ट्रायंगल की ब्रेकआउट करके अपोजिट साइड में जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बस्टेड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, एंड द मूव इन द न्यू ब्रेकआउट डायरेक्शन इज लार्जली टू बी लार्ज, यानी कि वो बड़ी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि फॉर्मेशन बना और फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट आके यहाँ पर रैली किया, बट दिस इज नॉट द 5%। ठीक है, तो ये क्या था, लेस देन 5% थी, तो लेस देन 5% थी और उसके बाद उसने वापस से रुक करा ट्रायंगल की तरफ और ब्रेकआउट कर दिया अदर डायरेक्शन में। तो जैसे ही ब्रेकआउट अदर डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पर आपको शॉर्ट करना चाहिए, यानी कि न्यू डायरेक्शन के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। और न्यू डायरेक्शन में आपको एक बड़ी डीप रैली भी देखने को मिली, लार्ज मतलब फॉल आपको देखने को मिला। तो ये आपका बस्टेड पैटर्न बोला जाता है, इसको हम बस्टेड पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि कैसे हमें पैटर्न को फॉर्मेशन करना है और कैसे क्या करना है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए कि दिस इज अ ट्रायंगल, स्टार्ट हुआ है, पीछे से चलता चला जो भी रैली है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो ये जो स्टार्टिंग है, ये जो डेप्थ है, अगर हम इसको बात करें, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, और ये इसकी डी है, जो डिस्टेंस है दोनों के हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है वो डी है। तो जब ब्रेकआउट्स आते हैं, जब सपोज ये ब्रेकआउट आया यहाँ से, तो आप उन ब्रेकआउट के साथ जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट, वो ब्रेकआउट लेवल से लेके डी डिस्टेंस का रखेंगे, यानी कि ब्रेकआउट लेवल से लेके डी डिस्टेंस का ऊपर और ब्रेकआउट लेवल से लेके डी डिस्टेंस नीचे, टारगेट 1। जब आप टारगेट 2 की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपका हाई है उससे ऊपर जो डी डिस्टेंस है वहाँ जोड़ दीजिए, उसमें जो डी डिफरेंस है वो उसमें जोड़ दीजिए। तो जो टारगेट आएगा, जो लेवल आएगा, वो टारगेट आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। सेम अगर डाउनवर्ड ब्रेकआउट है तो डाउनवर्ड ब्रेकआउट में यहाँ से आप डी का डिफरेंस ले लीजिएगा, यानी कि लो में से माइनस कर दिया उस डिस्टेंस को तो वो आपका लोअर टारगेट आ जाएगा, और हाई में प्लस कर दिया ये डी डिफरेंस तो आपका हायर टारगेट आ जाएगा। तो टारगेट 1 और टारगेट 2 कैसे निकालने, पहला टारगेट ब्रेकआउट लेवल से जो भी डी है डेप्थ उसको जोड़ दिया तो हायर टारगेट आ गया, टारगेट 1 आ गया। और डाउन साइड में जो आपका डेप्थ है, जो आपका जो डाउन साइड ब्रेकआउट है, वहाँ से आपने डी को माइनस कर दिया तो जो लेवल आता है आपका वो आपका लोअर यानी कि डाउन साइड में टारगेट आ गया आपका। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हाउ टू ट्रेड द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रेड कैसे करें इसको, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को कैसे मेजर करें, कैसे टारगेट निकालें, वो मैंने आपको टारगेट बता दिया कि या फिर आपको टारगेट फाइंड आउट करने होते हैं कि टारगेट्स क्या रहेंगे। कंप्यूट द फॉर्मेशन हाइट, यानी कि कंप्यूट करना है आपको फॉर्मेशन की हाइट। तो फॉर्मेशन हाइट जो हाईएस्ट हाई है वो और जो लोएस्ट लो है वो, उन दोनों की डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस निकल के आया 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी आया वो आपका हाइट कहलाता है। और उस हाइट को आप लोएस्ट लो से सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर टारगेट आएगा डाउन साइड ब्रेकआउट में, और हाईएस्ट हाई में ऐड करोगे तो आपका हायर टारगेट आएगा।
फॉर अपवर्ड ब्रेकआउट एट द डिफरेंस टू द हाईएस्ट हाई, यानी कि जो हाईएस्ट हाई है ये आपका प्रॉपर बेसिक वैलिड टारगेट रहेगा। इसमें डी जोड़ दिया आपने ऊपर तो ये आपका टारगेट आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या रहता है कि समटाइम्स आपको इतने लंबे टारगेट्स का इंतजार नहीं करना होता है। आपने ब्रेकआउट यहाँ से लिया तो आप पहला टारगेट जो है वो यहाँ से ऐड करके ब्रेकआउट से डी ले सकते हैं, एंड जो नेक्स्ट टारगेट लेंगे वो अपने हायर हाई से आप अपना नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ऐसे ही डाउनसाइड ब्रेकआउट में जो लोएस्ट लो है उसमें से डी माइनस कर दिया तो जो लेवल आया वो आपका डाउनसाइड टारगेट आ गया। या फिर ब्रेकआउट लेवल से आपने डी माइनस किया तो फर्स्ट टारगेट आ गया, और वहाँ से आपने नेक्स्ट लिया तो आपका सेकंड टारगेट आ गया। Alternatively, the symmetrical triangles can be a halfway point in a move. So अब क्या होता है कि halfway point का मतलब है कि जब ये फॉर्मेशन जब तक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तब तक आपको पता नहीं कि किस साइड में जाएगा। तो जो भी आपको ट्रेड लेनी है, जो भी आपको सेटअप करना है, उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली मतलब आप सेटअप कीजिएगा। जब ब्रेकआउट आता है तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया, अपवर्ड आया तो अपवर्ड के साथ जाइए, डाउनवर्ड आया तो डाउनवर्ड के साथ जाइए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो आपने सुना ही होगा, एक बहुत ही थंब रूल है बाजार का कि ट्रेड विद द ट्रेंड, ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमेशा लॉसेज होंगे। 1% चांसेस रहेंगे कि आप पैसा कमा लोगे, बट 99% ऑफ द टाइम यू विल लूज योर मनी। सो ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड एज कंसोलिडेशन। चूंकि ये जो एरिया होता है ये कंसोलिडेशन एरिया होता है। प्राइस में या तो ऊपर से नीचे से ऊपर रैली है या नीचे ऊपर से नीचे की डाउनवर्ड है, बट ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है बेसिकली इट इज ए कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेट हो रहा है या पॉज है या यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, एज अ कंसोलिडेशन प्राइजेस यूजुअली लीव द ट्रायंगल इन द सेम डायरेक्शन एज व्हेन दे एंटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन जब कंप्लीट होता है तो प्राइजेस यूजुअली लीव द ट्रायंगल इन द सेम डायरेक्शन। तो जो प्राइसेस हैं वो सेम डायरेक्शन में लीव करते हैं जिस डायरेक्शन से वो एंटर किए। यानी कि अगर वो अप ट्रेंड के बाद ट्रायंगल बनाते हैं तो जब लीव करते हैं तो अपवर्ड ट्रेंड में ही जाते हैं, और अगर वो डाउन ट्रेंड के साथ इस तरीके का फॉर्मेशन बनाते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेशन बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में जाते हैं। तो प्राइजेस यूजुअली लीव द ट्रायंगल इन द सेम डायरेक्शन एज दे एंटर। तो जैसे वो घुसे थे ट्रायंगल बनाने के लिए उसी डायरेक्शन में वो एग्जिट भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड विद द ट्रेंड। तो उसमें ये भी है कि आपको प्रीवियस डायरेक्शन की तरफ पहले नहीं जाना है। जब वो ट्रायंगल से एग्जिट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तभी एंट्री करना है। ठीक है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सो वेट फॉर द ब्रेकआउट, ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट इन केस ऑफ ट्रायंगल रिवर्सेस। तो हमेशा ब्रेकआउट का इंतजार कीजिएगा। हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। अगर रिवर्स होता तो रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, नहीं तो कंटिन्यूएशन के साथ जाना है। ट्रेड द बस्टेड पैटर्न। बस्टेड पैटर्न मैंने आपको क्या बताए थे कि अगर वो 5% से कम जाते हैं और उसके बाद वापस ट्रायंगल की तरफ आने लगते हैं और अदर साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो आप वहाँ पर वो बस्टेड पैटर्न बनता है। तो उस बस्टेड पैटर्न में क्या होता है कि मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा ये। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे दो पैटर्न बन गए, दो हाई बन गए, दो लो बन गए हमारे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लो पे यहाँ पर हमने सेल करा और यहाँ पर हमने कवर कर लिया। ठीक है, बाई कर लिया। फिर हमने नीचे की तरफ बाई किया, ऊपर की तरफ यहाँ पर सेल कर दिया। अब ऊपर की तरफ शॉर्ट किया, नीचे की तरफ ये कवर कर लिया। तो ये बस्टेड पैटर्न को हम ट्रेड कर रहे हैं, पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। हम कोई बड़ी रैली का इंतजार नहीं कर रहे हैं। दीज आर द जस्ट स्कैल्पिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्कैल्पिंग। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर कि टॉप पर बेचा जो कि रेजिस्टेंस है, बॉटम पर कवर किया जो कि सपोर्ट है, फिर सपोर्ट पर हमने दोबारा से बाई किया और रेजिस्टेंस पर हमने सेल आउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट आया तो हम लोग, या हमारा स्टॉप लॉस हंट हुआ तो हम लोग अपनी पोजीशन को कट कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जब आप थोड़ी एक्सपर्टीज लेवल पे चले जाओगे ट्रेड करने के, तब आपको इस तरीके के बस्टेड पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। बट अगर आप अच्छी तरीके से पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बस्टेड पैटर्न को अच्छी तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं। वेट फॉर द ब्रेकआउट, ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट इन केस ऑफ द ट्रायंगल रिवर्स। अब बस्टेड पैटर्न समझ में आ गया। एंड नाउ द इंट्रा पैटर्न ट्रेड। ठीक है, इफ ए ट्रेड ब्रेक्स आउट द मूव्स लेस देन 5%। अच्छा सॉरी, तो बस्टेड पैटर्न में क्या था, आई मिस्ड आउट समथिंग। वो इंट्रा पैटर्न ट्रेड है वो हमारा, जो जिसकी मैंने बात की आपको। तो बस्टेड पैटर्न मीन्स है,
बस्टेड पैटर्न मीन्स है कि जब मेरा लेसर देन 5% चला जाता है, जब लेसर देन 5% चला गया और ट्रायंगल की तरफ आया और जब मेरा अपोजिट साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो मैं बस्टेड पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मेरा 5 लेसर देन 5% आया, उसके बाद यहाँ से अपोजिट साइड ब्रेकआउट आया तो मैंने इसको यहाँ पर सेल आउट कर दिया और ये मैंने ट्रेड किया। तो दिस इज कॉल्ड अ बस्टेड पैटर्न ट्रेड, ठीक है। तो ये हमारा बस्टेड पैटर्न कह रहा था कि चूंकि ये हमारा पैटर्न ही बस्टेड बना, चूंकि रिवर्स हो गया, ब्रेकआउट करने के बाद फेल हो गया, तो इसीलिए इसको बस्टेड पैटर्न बोला जाता है। अच्छा, लास्ट है हमारा इंट्रा पैटर्न ट्रेड। तो इंट्रा पैटर्न ट्रेड क्या है, जो हमने अभी बात किया, डिस्कस किया था। तो इंट्रा पैटर्न ट्रेड होता है कि जब कोई पैटर्न एक अच्छा विड्थ के साथ बनता है, यानी कि टॉल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो हमारा टॉल पैटर्न में क्या हो गया, एक हमारे दो हाइज मिल गए और 2 लोज मिल गए हमारे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने सेकंड हाई पर जाके सेल किया और नीचे यहाँ पर कवर कर लिया। यहाँ पर कवर करने के बाद हमने वापस से यहाँ पर बाई किया और यहाँ पर सेल कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल कर रहे हैं और सपोर्ट पे हम लोग बाई कर रहे हैं, फिर यहाँ सेल किया, यहाँ पर कवर किया। और इस तरीके से हमने इस इंट्रा पैटर्न को हम लोगों ने ट्रेड किया। बट रिमेंबर कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है और यहाँ से हमने बाई किया, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर स्टॉप लॉस हंट होता है देन आई विल एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड। सेम अगर मैंने यहाँ पर सेल किया और बाजार ऊपर चला गया तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। तो ये याद रखना है कि विदाउट स्टॉप लॉस डोंट नीड टू टेक एनी पोजीशन। फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टॉप लॉस एंड देन सेट योर टारगेट्स। लोग क्या करते हैं, दे फर्स्ट सेट द टारगेट्स, दैट इज ए बिग मिस्टेक। कभी भी टारगेट्स को सेट नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द टारगेट्स। आप बाजार कहाँ जाएगा, फ्यूचर क्या होने वाला, हु नोज। किसी को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नोबडी नोज ना, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि पास्ट में हमारे कौन से मेजर सपोर्ट्स बने, उन सपोर्ट्स के नियर बाई आपके क्या स्टॉप लॉसेस बनते हैं, या फिर आपकी जो कैपिटल है उसका आप कितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख की कैपिटल से जाते हैं और आप कहते हैं भाई मैं पर ट्रेड में 3 से 4 हज़ार का मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूं, तो जब आप ट्रेड करते हो तो आप 4 हज़ार के रिस्क पे, यानी कि 4% के रिस्क पे कैप लगा दीजिए कि अगर 4% से नीचे जाता है देन आई विल एग्जिट, विल चेक द अनदर ट्रेड, नहीं जाता है तो आई विल गो फॉर ए। तो 1:2 के टारगेट के लिए जाइए कि अगर 4% के आप रिस्क को ले रहे हैं, अगर 4 हज़ार के रिस्क को ले रहे हैं तो एटलीस्ट 8 हज़ार के प्रॉफिट के लिए जाइए आप। तो 1:2 इज वन ऑफ द बेस्ट जो हमारा रेशियो रहता है, उससे ऊपर जाता है देन वेरी गुड, और नहीं जाता तो आप जैसे ही वो आपका 8000 का प्रॉफिट होता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट 4% का प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगा। एंड देन उसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में चलता चला जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे। तो ये था जो हमने पढ़ा, सीखा, समझने की कोशिश करी आज, वो यहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में हमने सीखा और समझा कि कैसे फॉर्मेशंस होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल के और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, बनाना आप सीखिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आप जब चार्ट फॉर्मेशन पे देखते हैं तो जैसे हमने देखा, क्या देखा, मैंने आपको बोला कि आपको माइनर हाइज मिलेंगे, माइनर हाइज और माइनर लोज मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर माइनर हाइज मिले तो मैंने माइनर हाइज को कनेक्ट किया, माइनर लोज को कनेक्ट किया, आगे जाके ये अपेक्स पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल है। ब्रेकआउट डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर लॉन्ग किया और मेरे को टारगेट मिल गया, अमेजिंग रिटर्न मिले मुझे क्योंकि ब्रेकआउट आया। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे उस ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। उस ब्रेकआउट पर मैंने एंटर किया और उसके बाद स्टॉप लॉस मैंने इस ब्रेकआउट से लिटिल बिट नीचे मैंने यहाँ पर रख दिया अपना, और उसके बाद मैं बैठ गया कि अब यहाँ से मेरे को अपने टारगेट्स, जो कि ये डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे टारगेट्स, और यहाँ पर मेरे को टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊँगा। तो हमारा जब ब्रेकआउट आया तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है आप देखेंगे, हाईएस्ट हाईयर लोएस्ट लो के बीच की डिफरेंस, ये मैंने उसको ऊपर किया और यहाँ से आप देखिए मेरे को टारगेट्स आ गए। तो दिस द फर्स्ट टारगेट, यहाँ पर मैंने अपना 50% प्रॉफिट बुकिंग किया एंड रेस्ट 50% का जो था मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, जो कि मेरा यहाँ पर लेके आ सकता हूँ बिकॉज दिस वाज द पुल बैक। तो मैं यहाँ पर ले आऊँगा और रेस्ट 50% को मैंने अपने
पीक के नियर बाई या अदर डी जो सेगमेंट है, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डी जो टारगेट 2 हो गया, 2x टारगेट हो गया, यहाँ पर मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट कर गया। ओके, नाउ इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर इस पैटर्न को आप ट्रेड नहीं कर सकते थे बिकॉज एक बड़ा गैप डाउन खुला, बट दिस इज ऑल्सो आ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करेंगे, यहाँ टाटा मोटर्स का चार्ट है, आप देखेंगे तो दिस इज अ वेरी 30 मिनट्स चार्ट। तो यहाँ पर 60 मिनट चार्ट है ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रायर ट्रेंड क्या था, प्रायर ट्रेंड वाज द डाउन ट्रेंड, स्टॉक वाज इन द पॉज मोड एंड देन रिवर्सल। यहाँ पर क्या है, रिवर्सल आया। बहुत सिंपल है, पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ये जो मेरी विड्थ है, इस विड्थ को मैं यहां पर ऐड कर लूंगा, ये मेरे टारगेट आ जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरे टारगेट आ गए। मैंने यहां पर एंट्री किया, अपना ब्रेकआउट कैंडल के लिटिल बिट ऊपर एंट्री किया मैंने, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन किया यहां पर, और मेरे को यहां पर टारगेट अचीव हो गया एंड देन बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जो फॉर्मेशंस हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 30 मिनट के चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, इन पर आप ट्राई कीजिएगा। डेली चार्ट पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इस पर, ये पैटर्न। बट रिमेंबर वन थिंग कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी बहुत बेटर ट्रायंगल्स हैं या बहुत बेटर पैटर्न्स हैं, जैसे डायमंड टॉप, डायमंड बॉटम्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, दे आर फार बेटर देन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए। हमारा पैटर्न सिमेट्रिकल बन रहा है तो हमें पता होगा कि इस समय सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इन पैटर्न्स को समझते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, मे बी डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल भी बात करेंगे, तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी आप कौन से ट्रायंगल के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। अगर कोई फीडबैक, कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट, कुछ सजेशंस हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे मेरे साथ जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।